Good evening, everyone. I hope I'm audible to everyone. क्या आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? Thank you, Mitali ji. Thank you so much. So I welcome you all on behalf of Dr. Udisha and Sai Karuna Mission. साई करुणा मिशन और डॉक्टर उदिशा की तरफ से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत। आज के सत्र का जो विषय है उसके बारे में नाम तो आप सबने पढ़ लिया होगा, वर्शंस एंड डायमेंशंस। लास्ट संडे जो अमन सर ने सेशन लिया था, विजन्स एंड डायमेंशंस, उसी को लेकर आज थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। देयर आर फ्यू अदर मैसेजेस जो डॉक्टर दिशा हमें देना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में। उनके बारे में आज समझने की कोशिश करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, हम अपने आप को थोड़ा सेंटर कर लेंगे। लेट अदर पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन। हमारे बाकी सभी साथी जो हैं वो इतनी देर में ज्वाइन होंगे। इतनी देर हम थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं। विल जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर ब्रेथ। 5 से 7 गहरी सांसें लेंगे, बस और कुछ नहीं करना है, केवल अपने श्वासों के साथ बंधना है। कुछ सोचना नहीं, कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई एफर्ट नहीं, जस्ट सिंपली गहरी सांसें और अपने सांसों के साथ जुड़ना। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, and breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. एक आखिरी गहरी सांस लेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांसों को फिर से सामान्य गति पर लाएंगे। सहज सांसें, पूरी तरह से एफर्टलेस, पूरी तरह से शांत। मन शांत, शरीर शिथिल और ध्यान एकदम एकाग्र।
इस एकाग्र स्थिति को कायम रखते हुए धीरे धीरे से अपने ध्यान को फिर से श्वासों पर लाते हुए अपने आप को अपने शरीर के साथ जोड़ेंगे। अपने शरीर के प्रति जागरूक होते हुए अपने आसपास होती सभी गतिविधियों से जागरूक होते हुए वापस इस वर्तमान क्षण में आएंगे और धीरे धीरे अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपनी आंखें खोल देंगे। एक बार फिर से वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत इस सत्र में। जो भी हमारे मित्रगण अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनका पूरी टीम की ओर से और बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स की ओर से बहुत बहुत स्वागत। और अभी हम आज का सत्र जो है वो शुरू करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि आज के सत्र का विषय है वर्शंस एंड डायमेंशंस। पिछले हफ्ते हमने इतवार को अमन सर का लेक्चर जो है वो अटेंड किया था, सेशन अटेंड किया था, जिसके थ्रू डॉक्टर उदय शाह ने हमें कुछ एक चीजें समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह से हमारा खुद का विजन जो है उसकी मदद से हम अपनी डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं। हम अपने आसपास की स्थिति, अपने जो भी एनवायरनमेंट है हमारे आसपास, उस सब को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे एक डिफरेंट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। So Mr. Ram Bharose is saying कि I did not attend. So sir, what you can do is it is on the YouTube. आप काइंडली YouTube लिंक जो है उससे डॉक्टर उदय शाह का जो YouTube चैनल है अगर आप सर्च करेंगे तो आपको उसमें एक ऑनलाइन जूम सेशंस का प्लेलिस्ट है। अगर आप उसे एक्सेस करेंगे तो उसमें आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे, तो उसी में लास्ट वीक का जो सेशन है वो भी होगा। सो मूविंग अहेड, सो लास्ट टाइम हमने ये देखा कि किस तरह अपना विजन, अपना नजरिया बदलने से हम अपनी डायमेंशंस, अपने आसपास अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे, आज हम ये जानना चाहेंगे कि वर्शंस क्या है डायमेंशंस की। जहां हम वर्शंस की बात करते हैं, वर्शन वो चीज होती है जिसे बोला जाए कि हम अपना ही कोई और रूप, अपना नया प्रारूप, अपना नया वर्जन। जैसे अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर आते हैं, विंडोज का नया नया वर्जन आता है, तो उसी तरह हमारा खुद का नया वर्जन वो हमारे हाथ में है कि हम अपने उस नए प्रारूप को अपग्रेड करें या डिग्रेड करें। खैर, आज हम सब लोग यहाँ मिले हैं तो डेफिनेटली हम लोग अपग्रेड करने के मूड में हैं और डिग्रेशन ना हो उससे बचने के मूड में है। आई होप आई एम राइट। सो आई एम श्योर एवरीबडी एग्रीज विद मी। तो एक बस एक या दो स्लाइड्स हैं, उसके जरिए हम जरा सा थोड़ा सा थ्योरी समझेंगे, उसके बाद स्ट्रेट वे विल गो टू मेडिटेशन ओनली, एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल सेशन ओनली, जिसमें कि आज हम अपने वर्जन को अपडेट करेंगे और अपने ही रूप की डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को टच करेंगे और अलग अलग नई नई डायमेंशंस को टच करते हुए उनके एक्सपीरियंस लेते हुए आगे बढ़ेंगे। सो आई होप एवरीबडी इज रेडी। सो सबसे पहले ये जानते हैं हम कि हम जहां वर्जन और बात कर रहे हैं वर्जन्स की और डायमेंशंस की, सो बेसिकली ये एक छोटा सा वी कैन से एक इलस्ट्रेशन है जिसमें अगर हम इन राउंड स्फीयर्स को हम डिफरेंट डायमेंशंस मान सकते हैं, या फिर अगर हम सिंपल शब्दों में जाने तो हम इसे अपने ही एक पर्सपेक्टिव को मान सकते हैं। मिडल में आप देखेंगे कि हमने जो रखा है ये 1 डायमेंशन है, एक डी है। डायमेंशंस के बारे में पिछले संडे को हम सब लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ हम कहेंगे जो मिडल में है
उसे हम वन डायमेंशन कहेंगे, हम सिंगल देख रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि हमें वहां पर एक ग्लास पड़ा हुआ दिख रहा है और वो ग्लास आधा खाली है। जिस रूप से हम उसे देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हम वो जो ग्लास है वो आधा खाली है। सो वी वुड से कि इस समय जब हम इस आउटलुक से देख रहे हैं, इस विजन से देख रहे हैं, तो हम वन डायमेंशन में हैं। अब हमारा अगर विजन चेंज होता है, हम मानते हैं कि ये ग्लास आधा खाली तो है लेकिन साथ में आधा भरा हुआ भी है, तो हमारा देखने का नजरिया चेंज हुआ। जैसे ही हमारा देखने का नजरिया चेंज हुआ, हम एक डायमेंशन अप, हम 2 डायमेंशन में आ गए। अब हमने जब सेकंड डायमेंशन में इसी ग्लास को देखा, जो कि अब हम मान रहे हैं कि ये आधा भरा हुआ है, लेकिन हमारे मन में आता है कि ये आधा ग्लास भरा हुआ है, अगर मैंने इस ग्लास को खाली कर दिया, पी लिया, तो मेरे पास और पानी बचेगा नहीं, तो मैं क्या करूंगी? तो मैं अब 2 डायमेंशन में आके अपनी ही इनसिक्योरिटी से अटक गई। अब मैं फिर से अपना विचार, अपना नजरिया बदलूंगी और मैं ये मानूंगी कि ये जो ग्लास है ये आधा भरा तो है, ये आधा खाली है, आधा भरा है, लेकिन मैं पी भी लूंगी, लेकिन मेरे पास ग्लास तो बचेगा ना, मैं फिर भी इसे भर सकती हूँ। जब मैंने इस नजरिए से देखना शुरू किया तो एक डायमेंशन और अप आ गई, मैं थर्ड डायमेंशन में आ गई। अब थर्ड डायमेंशन में मेरे मन में ये आता है कि देखो, मेरे पास ये ग्लास है और किसी के पास भी नहीं है। मे बी आई एम लिटिल सुपीरियर देन अदर्स। मैं तो पानी पी सकती हूँ इस ग्लास में भर के, कोई और पी सकता है, ये नहीं पी सकता, मुझे नहीं पता। नो, मेरे अंदर अब एक ईगो आ गई जिसकी वजह से मैं फिर से अटक गई। अब मैंने फिर से अपना नजरिया बदला। अब मैंने कहा कि मेरे पास ये ग्लास है, मैं इसे भर सकती हूँ, तो क्यों ना मैं इसमें पानी भरूं और मेरे आसपास जितने भी लोग हैं उन सबसे शेयर करूं। जब मैंने अपना नजरिया फिर बदला, अपना विजन बदला, तो मेरी और एक डायमेंशन बड़ी हो गई, मैं फोर्थ डायमेंशन में पहुंच गई। अब फोर्थ डायमेंशन में मेरे मन में ये आ रहा है कि अभी मैं सबके साथ ये शेयर कर रही हूँ, शायद मैं सबसे बड़ी, सबसे डिफरेंट हो गई हूँ, शायद मुझे ज्यादा पता चल गया है, शायद मेरे में ज्यादा कंपैशन सबसे ज्यादा आ गया है क्योंकि मैं सबके लिए कर रही हूं। तो अब ये जो मेरा भाव आया, इसने फिर से मुझे अटक दिया, एक जगह रोक दिया। अब यहां से फिर से हम अपना नजरिया बदलेंगे और हम ये सोचेंगे कि ये पानी पिलाने वाला ना तो मैं हूं, ना तो ये ग्लास मेरा है। ये ग्लास भी उसी भगवान ने, उसी यूनिवर्स ने मुझे दिया है जिसने इसमें पानी डाला है। अब ना तो ग्लास मेरा, ना तो पानी मेरा, ना तो पिलाने वाली मैं तो केवल एक सोर्स हूं, हम सब लोग मिलके इसे शेयर कर रहे हैं। तो यहां पर मेरी डायमेंशन और आगे बढ़ गई। सो ये सिंपल ये जानने का तरीका है कि केवल एक नजरिया बदलने से किस प्रकार से हमारे आसपास की स्थिति बदलती है, किस प्रकार से हमारे विचार बदलते हैं, किस प्रकार से हमारी भावनाएं बदलती हैं, और उसी प्रकार से हम एक एक स्टेप और बड़ी डायमेंशन में जाते रहते हैं। इसे और थोड़ा डिफरेंटली समझने की कोशिश करेंगे। अब जब हमने बात की हमारी एक डायमेंशन की और दूसरी डायमेंशन की, तो यहाँ अभी हम ये बात करते हैं, यहाँ पे ना सर ने एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल दिया, मैं आपके साथ वो ही शेयर करना चाहूंगी। आप ये 2 इमेजेस देख सकते हैं। पहली इमेज को हम अपना करंट सिचुएशन मानते हैं, जिस सिचुएशन में हम अभी हैं उस सिचुएशन को मानते हैं। मैं बहुत खुश हूं, इस पिक्चर में सामने खड़ी हूं, स्माइल कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये जो पीछे में बस खड़ी है वो अच्छी नहीं लग रही। मुझे लग रहा है उसने मेरी इमेज को खराब कर दिया, शायद मेरी फोटो और अच्छी आती। और देखा जाए तो ये एक और सोल है, एक और इंसान है जो इस इमेज में आ गया है। इसकी प्रेजेंस मुझे अच्छी नहीं लग रही है, इसे देख के मुझे इरिटेशन हो रही है, मुझे डिस्कंफर्ट हो रहा है।
अब क्या करेंगे हम? अब हम, क्योंकि हमें ये बस अच्छी नहीं लग रही, ये बिल्डिंग अच्छी नहीं लग रही, और हमें ये इंसान अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली बात, हम इन सब लोगों से लड़ सकते हैं, इनको अपनी पिक्चर से हटने के लिए बोल सकते हैं कि प्लीज साइड हो जाइए, हम तब पिक्चर खींचेंगे, तब फोटो खींचेंगे। दूसरा, मैं कहीं और जाके फोटो खींच सकती हूँ, जरूरी नहीं है कि मुझे इसी जगह पे फोटो खींचनी है। आई कैन मूव अराउंड, कोई और जगह ढूंढूंगी जहां पे बस भी नहीं होगी, बिल्डिंग भी नहीं होगी, और कोई और इंसान भी नहीं होगा, मैं वहां जाकर फोटो खींच लूंगी। अब सबसे अच्छा तरीका ये है कि राम भरोसे जी सजेस्ट कर रहे हैं कि फोटोशॉप में एडिट कर लेंगे। बिल्कुल सही आपने बोला, डॉक्टर उदय शाह ने यही इलाज हमें बताया है, हमें करना ही ये है, हमें कहीं नहीं जाना है, हमें इसी जगह फोटो खिंचवानी है। हमें उस इंसान को भी बोलना नहीं है कि आप चले जाइए, हमें उस बस को भी हटाना नहीं है, हमें उस बिल्डिंग को भी हटाना नहीं है, हमें केवल अपना विजन चेंज करना है, अपना वर्जन चेंज करना है। जब हम अपना वर्जन चेंज कर देंगे तो ये सारी चीजें जो हमें डिस्कंफर्ट दे रही हैं, जो हमें इरिटेट कर रही है, ये सब ब्लर हो जाएंगी, फोटोशॉप हो जाएंगी हमारी लाइफ से। They will no longer disturb us. They will no longer irritate us. They will not no longer give any kind of discomfort to us. Now ये कैसे होगा? जैसे हमने नजरिया बदला अपने ग्लास के लिए, ग्लास आधा भरा है या आधा खाली, उसी प्रकार से हम इस सोल, जो ये इंसान हमें बैकग्राउंड में दिख रहा है, जो हमें इरिटेट कर रहा है, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। वो है, किसी भी प्रकार से है, हमारी लाइफ में है, बट ही और शी इज देयर। वो किसी भी प्रकार का हमें एक्सपीरियंस दे रहे हैं, हमें यूनिवर्सल प्लान के हिसाब से और एक्सपीरियंस दे रहे हैं, जस्ट एक्सेप्ट इट। व्हेन यू विल एक्सेप्ट इट, दैट पर्सन विल ब्लर आउट फ्रॉम योर लाइफ। उनकी प्रेजेंस होना या ना होना एक बराबर हो जाएगा, एंड उनकी प्रेजेंस से आपको कोई इरिटेशन, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। अब बात आती है कि वर्जन कैसे चेंज होगा विजन चेंज होने से। यहां आप जब अपने जीवन के, अपने उस डायमेंशन के हर एक एस्पेक्ट, चाहे मान लीजिए अगर हम इस वीडियो का, इस फोटो का ही एग्जांपल लेते हैं, तो इस फोटो में 3 चीजें हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, एक इंसान, एक बस और एक बिल्डिंग। जब हम एक एक करके तीनों के प्रति अपने विजन को चेंज कर देंगे तो हमारा वर्जन चेंज हो जाएगा, तब हमारा डायमेंशन चेंज हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। मेरे कहने का अर्थ ये है, डॉक्टर शाह हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जब हम एक डायमेंशन में रह रहे हैं, अनेकों प्रकार की चीजें एक ही समय पर हमारे जीवन में चल रही हैं, हमें उन सबके प्रति अपने नजरिए को बदलना है। जब हम उनमें से एक एक चीज के प्रति अपना नजरिया बदल देंगे, हमारा पूरा वर्जन चेंज हो जाएगा। सर ने एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया कि जैसे हम अपडेट करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, फोन का ही एग्जांपल ले रहे हैं। फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम अपग्रेड करते हैं तो एक एक ऐप जो है उसका भी अपग्रेड होना जरूरी होता है। अगर जब तक सारी एप्स अपग्रेड नहीं होती है, तब तक हम उस हायर वर्जन का फुल यूज नहीं कर सकते। उसी प्रकार जैसे डिफरेंट डिफरेंट एप्स हमारे फोन में है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं, अलग अलग जगहें हैं। उन सबको हील करेंगे, उन सबको एक्सेप्ट करेंगे, उन सब के प्रति अपना नजरिया बदलेंगे और अपने ही नए अपग्रेडेड प्रारूप की ओर बढ़ जाएंगे। ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड। देर इज वन मोर थिंग जो सर हमें बताना चाह रहे हैं, दिस इज द लास्ट थिंग, इसके बाद हम मेडिटेशन के प्रति की ओर
बढ़ेंगे। सो सर का कहना ये है कि हमें हमारे करंट वर्जन में, करंट डायमेंशन में, हमारे जीवन का कोई भी एस्पेक्ट वो परेशान कब करता है, वो कब इरिटेट करता है, वो कब हमें डिस्कम्फर्ट देता है, वो हमें तब डिस्कम्फर्ट देता है जब हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस हमारे प्रेजेंट से मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। हमारी करंट मूवमेंट, जो हमारा वर्तमान क्षण है, जो प्रेजेंट में हमारे साथ हो रहा है, जब हम उसमें हमारी पुरानी मेमोरीज को मिलाते हैं, तभी हमें वो इरिटेट करते हैं, तभी वो हमें डिस्कम्फर्ट देते हैं। नए वर्जन में जाने के लिए एक रास्ता है कि हम अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट से सेपरेट कर दें। पास्ट की सभी मेमोरीज को प्रेजेंट से जब हम सेपरेट करेंगे, हम ऑटोमेटिकली नए वर्जन में पहुंच जाएंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम सिंपल ये जानेंगे कि जब भी हमारे जीवन में, मान लीजिए किसी एक इंसान के एग्जाम्पल लेते हैं जो हमें अच्छे, जिनके साथ हमें कोई अच्छे एक्सपीरियंस नहीं इस समय मिल रहे, उन्हें देखकर हमारे मन में कटुभाव ही आते हैं। लेकिन वो कटुभाव क्यों आते हैं? हो सकता है प्रेजेंट में वो इंसान हमारे लिए कुछ अच्छा ही कर रही हो, लेकिन क्योंकि पास्ट में उन्होंने कभी कुछ बुरा किया है तो हम उन्हें प्रेजेंट में भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम प्रेजेंट में भी उनके एक्शन को बुरी तरह से ही देखते हैं। हमें लगता है कि ये हमारा बुरा ही चाहेंगे या ये हमारा बुरा ही करेंगे। अगर हम उस पास्ट के एक्सपीरियंस को सेपरेट कर दें और हम प्रेजेंट को रखें, तो हमारा नजरिया अपने आप बदल जाएगा, हमारा विजन अपने आप बदल जाएगा उस पर्टिकुलर इंसान के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक मान्यताएं होती हैं जिन्हें हम मानकर चलते हैं, कि उन मान्यताओं, जो हमारे बिलीव्स हैं, उनको मानकर चलते हैं। जब हम उन बिलीव्स के साथ अपनी प्रेजेंट मूवमेंट को जोड़ देते हैं, तब हम डिस्कम्फर्ट की ओर जाते हैं, तभी हमें पूरी तरह से डिस्कम्फर्ट होता है। रीना जी कह रहे हैं इट कैन बी अदरवाइज, इट कैन बी रिवर्स्ड situation, it can be totally reverse situation. Yes, it can be totally reverse situation as well. कोई इंसान जिसने पास्ट में हमारे साथ बहुत अच्छा किया हो, लेकिन आज शायद उनके सोल प्लान के हिसाब से हमें कोई नेगेटिव लेसन देने का उनको जिम्मेवारी मिली हो, लेकिन हम, क्योंकि वो इंसान हमारे पास्ट में अच्छे एक्सपीरियंस उन्होंने हमें दिए हैं, तो हम अभी भी उनसे अच्छा ही एक्सपेक्ट करेंगे। हम नेगेटिव लेसन उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे, और जब हमें नेगेटिव लेसन उनसे मिलेंगे तो हमें और भी ज्यादा हर्ट होगी। यहाँ पर ये देखने की बात है कि प्रेजेंट में जो हो रहा है, इस मोमेंट में जो हो रहा है, उसे पूरी तरह से पास्ट से सेपरेट जब हम कर देंगे, तभी हमें करंट का प्रॉपर एक्सपीरियंस मिलेगा। और जैसे ही हमें करंट सिचुएशन का प्रॉपर एक्सपीरियंस मिलेगा, तभी हम आगे की ओर, नई डायमेंशन की ओर मूव कर पाएंगे, अपने नए वर्जन की ओर मूव कर पाएंगे। दैट इज इट। यही 3 चीजें जो हैं आज हमें सर सिखाना चाह रहे हैं। पहला, हमें अपना विजन चेंज करना है। दूसरा, हमें विजन चेंज करना है अपने जीवन के हर एक एस्पेक्ट के साथ। हमें विजन चेंज करना है अपनी करंट सिचुएशन में जो जो चीजें हमें इफेक्ट कर रही हैं उन सब के साथ। जब हम वो कर लेंगे, हमारी वर्जन अपने आप चेंज हो जाएगी। जो भी चीजें हमें इरिटेट कर रही हैं वो ब्लर हो जाएंगी। तीसरी चीज, हमें पास्ट को प्रेजेंट से सेपरेट करना है। इन्हीं 3 मोटिव्स को अपने सामने लेते हुए हम आज के प्रैक्टिकल की शुरुआत करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। विल टेक 2 minutes break. In the meanwhile, you all can freshen up, have a glass of water, and comfortably आप बैठ जाइए, पोजीशन ले लीजिए, and we'll start with the meditation. In the meanwhile, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कुछ important news. एक तो ऑनलाइन साइकिक सर्जरी की वर्कशॉप हो रही है कल। अगर कोई भी जन आप
साइकिक सर्जरी सीखना चाहते हैं या अपने किसी प्रियजन को सिखाना चाहते हैं तो काइंडली मेहुल जी से, सौम्या जी से कांटेक्ट करें, अपने आप को रजिस्टर करें और जो है सेशन को अटेंड करें। और दूसरी बात यह है कि शिरडी रिट्रीट जो है अनाउंस भी हो चुकी है और धड़ाधड़ से उसमें रजिस्ट्रेशंस भी हो रही हैं। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर करवाएं। अपने आप की वर्शंस को, विजन्स को चेंज करने का इससे बढ़िया सुनहरी मौका नहीं मिल सकता है। इतनी प्यारी कंपैशन से भरी हुई शिरडी नगरी के अंदर इतनी ब्यूटीफुल लविंग एनर्जीज की प्रेजेंस में जब आप रिट्रीट करते हैं, 5 दिन के रिकरस जो थेरेपीज है वो आप पर होती हैं, हीलिंग्स होती हैं, रिग्रेशंस होते हैं, तो हम एक बार में कई कई वर्जन्स जो है हमारा अपग्रेड हो जाता है। कई हम डिफरेंट डिफरेंट अपग्रेडेशन होता है, अलग अलग डायमेंशंस में हम घूम कर आते हैं, समझ कर आते हैं कि हमारे जीवन में जो भी चल रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब हम ये सब कुछ समझते हैं तो एक्सेप्टेंस का भाव और भी बढ़ जाता है। सो रिट्रीट एक ऐसा मौका है जहां पर मतलब इट्स आई वुड से कि ऐसा एक्सपीरियंस है जो शायद शब्दों में बयां करना बहुत बहुत मुश्किल है। हमने बहुत सारे सेशन देखे हैं एक्सपीरियंस शेयरिंग के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी शब्द उन एक्सपीरियंसेस को पूरी तरह से 100% एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो यू हैव टू गो देयर, एक्सपीरियंस इट टू एक्चुअली फील व्हाट इट इज। ठीक, सो विद इन 1 minute विल मीट फॉर द मेडिटेशन। आई होप एवरीबडी इज रेडी। काइंडली अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने ध्यान को पूरी तरह से अपने सांसों की ओर लेकर आइए। पहले की तरह फिर से हम गहरी सांसें लेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. One last time, गहरी सांस लेंगे, breathe in and breathe out. सामान्य सांसें लेंगे।
अपने शरीर के अंदर होती सारी हलचल को महसूस करेंगे। अपने ध्यान को अपने पैरों की ओर लेकर जाएंगे। पैरों के पंजों में होती झंझनाहट, सारी टोज में होती हलचल। जैसे ही आपका ध्यान इन पर गया, मानो ये पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहे हैं। अब ध्यान को अपने तलवों की ओर लेकर जाएंगे। आपके तलवों में किस प्रकार की फीलिंग है, किस प्रकार का एहसास है, उसे पहचानेंगे। एड़ियों की ओर पहुंचेंगे, देखेंगे किस प्रकार का अनुभव एड़ियों में हो रहा है। आपके पूरे पैर, दोनों तलवे, पंजे एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। ध्यान एड़ियों के जॉइंट्स की ओर। अब ध्यान आपके काफ मसल्स की ओर। आपके मसल्स में होते ऊर्जा के प्रवाह को मानो आप महसूस कर पा रहे हो। ठंडे गर्म तापमान के रूप में, होती झंझनाहट के रूप में, या फिर उस शिथिलता की लहर के रूप में। मानो गर्म ऊर्जा आपकी दोनों काफ मसल से उड़कर बाहर निकल रही हो और अंदर पूरा ठंड का प्रवाह हो रहा हो, और आपके दोनों काफ मसल्स पूरी तरह से शिथिल और रिलैक्स्ड। ध्यान दोनों घुटनों की ओर। घुटनों के जोड़, उनमें पड़ा साइनोवियल फ्लूइड, उसमें होती शुद्धता के प्रवाह को महसूस करेंगे। और ध्यान को धीरे धीरे अपनी कूल्हों की ओर, थाइज की ओर लेकर आएंगे। थाइज में जो एनर्जी का फ्लो है, ऊर्जा का प्रवाह, उसे महसूस करते हुए मसल्स की सारी टेंशन, स्ट्रेस को बाहर निकलता हुआ महसूस करते हुए ध्यान को अपने हिप्स की ओर लेकर जाएंगे। हिप्स में भी ये ऊर्जा का प्रवाह
शांति और रिलैक्सेशन भर रहा है। आपके ध्यान मात्र देने से ही आपके शरीर के वो सारे अंग जिन पर आपका ध्यान जा रहा है वो एकदम शिथिल होते जा रहे हैं। ध्यान आपके जेनाइटल्स की ओर, पेल्विक मसल्स की ओर। महसूस कीजिए उस कंट्रैक्शन को। और देखिए कैसे वो कॉन्ट्रैक्शंस एकदम रिलैक्सेशन में बदल रही हैं। आपके पेट का अगला हिस्सा, पीठ का निचला हिस्सा, वो हिस्सा जहां से रीढ़ की हड्डी शुरू हो रही है, वहां पर ध्यान ले जाते हुए अपने ध्यान को धीरे धीरे अपने स्टमक पर, इंटेस्टाइन्स, पेट के बाहर का हिस्सा, पीठ के मिडल का हिस्सा, सब पर ध्यान लेकर जाएंगे और धीरे धीरे और ऊपर बढ़ेंगे। आपकी स्पाइन में एक एक वर्टेब्रा पर अपने ध्यान को करते हुए अपने कंधों की ओर बढ़ेंगे। और उसी प्रकार आगे से पेट से होते हुए अपने लंग्स को पार करते हुए छाती की ओर बढ़ेंगे। रिब्स, हार्ट और कंधे पूरी तरह रिलैक्स होते हुए दोनों बाजुओं पर ध्यान को केंद्रित करते हुए आपकी एल्बोज से होते हुए ध्यान अपने दोनों हाथों की हथेलियों की ओर। अपनी हथेलियों में खास तौर पे ऊर्जा के उस प्रवाह को आप महसूस कर पा रहे हैं। ये वही दो हथेलियां हैं आपकी जो यूनिवर्स से आपकी एनर्जी एक्सचेंज ये सबसे महत्वपूर्ण है। इन्हीं हथेलियों के जरिए आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को रिसीव भी करते हैं और इसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को दूसरों की ओर केंद्रित भेजते भी हैं। दोनों हथेलियों में स्पाइरल रूप में आपको ये ऊर्जा घूमती हुई महसूस होगी। महसूस कीजिए उस ऊर्जा को। अब धीरे से अपने ध्यान को अपनी गर्दन की ओर लेकर आए। धीरे धीरे अब ध्यान को अपने चेहरे की ओर, आपकी चिन, आपके होठ, आपके दांत, चबड़ा, जीभ, आपकी दोनों गालें, योर बोथ ईयर्स, कान, आपका नाक,
दोनों नासिकाएं, नाक की हड्डी, दोनों आंखें, आपका माथा और आपकी स्कल। इस सब में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करिए। आप पूरी तरह से, आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा एक अलाइनमेंट में आ चुकी है। तीनों पूरी तरह अलाइंड। इसी अलाइनमेंट की स्थिति में अपने आप को पाएंगे एक बहुत बड़े पर्वत के नीचे खड़ा हुआ। आपके साथ आपकी कुछ कनेक्टेड सोल्स भी हैं। आप अकेले नहीं हैं। आसपास घना जंगल, दूर दूर तक आप सब लोगों के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा। जंगली जानवरों की आवाज, और बिल्कुल अनजान जगह। सामने केवल एक छोटी सी पगडंडी जो इस पहाड़ के ऊपर की ओर चढ़ रही है। आपके मन में अनेकों प्रकार के डर इस समय आ रहे हैं। जंगली जानवरों का डर, खाना ना मिल पाने का डर, बेसिक सर्वाइवल का डर, आगे बढ़ने में डर लग रहा है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं, क्या आगे बढ़कर कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। ये वो समय है जहां पर आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में वो सारे डर जो आप फेस कर रहे हैं उनके बारे में सोचिए। वो किसी बंद जगह का डर हो सकता है, ऊंचाई का डर हो रहा सकता है, किसी जानवर का, किसी पक्षी का डर हो सकता है किसी इंसान से आपको डर लग रहा हो सकता है किसी सिचुएशन का डर हो, किसी जगह का डर हो। उन सभी फियर्स के बारे में सोचें जो आपके इस वर्तमान जीवन काल में आपको परेशान कर रहे हैं। मानो इस जंगल के रूप में, इन जंगली जानवरों की आवाजों के रूप में वो आप ही का डर आपके सामने हो। जब आप अपने सारे डर पहचान चुके हैं और ये पूरे डर एकदम अपने चरम पर है, तो अब हम डॉक्टर उदय शाह द्वारा दिखाए गए उस रास्ते का प्रयोग करेंगे और अपना नजरिया बदलेंगे इस डर के प्रति।
इस सिचुएशन के प्रति। इस जंगल में अनेकों प्रकार के वृक्ष हैं, उन वृक्षों पर अनेकों प्रकार के फल लगे हैं। मेरा खाने का डर कि मुझे खाने को कहाँ से मिलेगा, इन सभी पेड़ों से, प्रकृति के उस गिफ्ट से, फलों के रूप में, फूलों के रूप में, वो सारे न्यूट्रिएंट्स, वो सारा खाद्य पदार्थ मुझे मिल सकता है। जैसे ही मेरे मन में ये विचार आया, मेरा एक डर ब्लर हो गया, धूमिल हो गया। फिर मेरा दूसरा डर उन जंगली जानवरों के प्रति, अपने आप को बचाने के लिए। फिर हमने अपने आसपास देखा, अपना नजरिया बदला कि किस प्रकार से इस जंगल में हम अपने लिए कोई सेफ जगह ढूंढ सकते हैं। वो किसी गुफा के रूप में, किसी ऊंचे पेड़ के रूप में, या मानो किसी पुराने पेड़ के जड़ में बैठने की जगह, रहने की जगह, एक सेफ जगह मिल रही है। सिर्फ अपना नजरिया बदलकर, ये सब जगह ढूंढकर मेरा दूसरा डर भी धूमिल हो रहा है। इसी प्रकार आपके जो भी डर आपके सामने आए हैं, उनके प्रति अपना नजरिया बदले। उस डर का, उसके परे होकर सोचे। इसी डर के पार आपको फ्रीडम मिलेगी, आपको सिक्योरिटी मिलेगी। हील करते जाएं। जो हीलर्स हैं वो डिवाइन सिंबल्स का प्रयोग करते जाएं। ये सभी डिवाइन सिंबल्स आपको मदद करेंगे आपके विजन को बदलने में, इसी डर के पार फ्रीडम ढूंढने में। अपना नजरिया बदलकर इस डर को धूमिल होता देखें, ब्लर होता देखें। फिर से अपने आप को उसी जंगल में पाएं, लेकिन इस बार हम अलग वर्जन में हैं, अलग डायमेंशन में हैं। हमारे पास खाना है, हमारे पास रहने की सेफ जगह है। हम हायर डायमेंशन पे हैं, हम अपने ही हायर वर्जन में हैं। हम उन सभी डरों से आजाद हैं। हम उस पहाड़ी की पगडंडी पर ऊपर चढ़ रहे हैं और ऊंचाई पर नई डायमेंशन में जा चुके हैं। इस डायमेंशन में डर तो नहीं है, लेकिन मन में ये इनसिक्योरिटी जरूर है कि अगर ये फल के पौधे, पेड़ और ऊपर चढ़कर ना हुए तो मैं क्या खाऊंगी। अगर मैं ये गुफा छोड़कर और आगे जाऊंगी तो पता नहीं मुझे दूसरी गुफा मिलेगी कि नहीं। अपने इस
शांत माहौल को छोड़कर आगे जाने का गिल्ट भी है मेरे मन में। वो कुछ लोग जो अभी भी डर रहे थे वो पीछे रह चुके हैं, वो अभी भी उसी पुरानी डायमेंशन में रह चुके हैं। लेकिन वो सब लोग जो अपने डर से फ्रीडम पा चुके हैं वो मेरे साथ आ गए हैं। तो जिनको पीछे छोड़ दिया उनके प्रति अपने मन में ग्लानि, गिल्ट भी है मेरे मन में। अब फिर से हम उसी ट्रिक को यूज करेंगे, अपने नजरिए को बदलेंगे। हम अपना नजरिया इस प्रकार से बदलते हैं कि जिस प्रकार हमें पहली स्टेज में खाने के पेड़ पौधे मिले, उसी प्रकार दूसरे लेवल पर भी उससे भी ज्यादा खूबसूरत, स्वादिष्ट, न्यूट्रिशियस और पेड़ पौधे मिल रहे हैं। हम अपने पास्ट के वो एक्सपीरियंस जो हमें खींच रहे थे, जो हमें इनसिक्योरिटी दे रहे थे, हम उनसे अपनी कॉर्ड्स को कट कर रहे हैं। वो पेड़ पौधे जो पहले हमें बांधे हुए थे, हम उनसे अपनी कॉर्ड को कट कर रहे हैं। अब यहीं पर आप अपनी उन इनसिक्योरिटीज के बारे में सोचें जो आपकी प्रेजेंट लाइफ में और प्रेजेंट मोमेंट में आप फेस कर रहे हैं। वो कैसी सिचुएशंस हैं जिन्हें बदलने में आपको इनसिक्योरिटी फील होती है? वो कौन से पैटर्न्स हैं जिनमें आप बंद कर रह गए हैं केवल और केवल अपने लिए, उस सिक्योरिटी को पाने के लिए? कोई अच्छी नौकरी का अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं केवल इस डर से कि नई जगह जाकर किस प्रकार से रहेंगे, क्या वहां पर ये सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी जो अभी हम रह रहे हैं। और कुछ लोग अपनी ही सोल एवोल्यूशन के पथ पर आगे नहीं बढ़ते केवल उन सोल कनेक्शंस की वजह से जो खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते और आपको पीछे खींच रहे हैं। आपके मन में गिल्ट का भावना जो है वो बढ़ती जाती है, वो सभी जगह को पहचाने। आप उसी इनसिक्योरिटी की वजह से वो सारे काम जो नहीं कर पा रहे उन सबको पहचाने और उनके प्रति अपने नजरिए को बदलें। गिल्ट के उन बंधनों से अपने आप को आजाद करें, उन कॉर्ड्स को काटें, अपने पास्ट को और अपने प्रेजेंट को पूरी तरह से सेपरेट कर दीजिए, अलग कर दीजिए। वो सारे बंधन जो आपको रोक के रखे हैं, वो सारे कंफर्ट, वो सारी सिक्योरिटी जो आपको बांध के रख रही है, वो आपका पास्ट है जो आपके प्रेजेंट को खिलने नहीं दे रहा। उस पास्ट को अपने प्रेजेंट से पूरी तरह से अलग कर दीजिए। सारे डिवाइन सिंबल्स का प्रयोग करें, डिवाइन लाइट, डिवाइन एनर्जीज का प्रयोग करें जो आपको हिम्मत देंगे ताकि आप ये कॉर्ड्स को काट सकें। जैसे जैसे आप इन डिवाइन सिंबल्स का प्रयोग करेंगे, अपना नजरिया बदलेंगे, तो ये इनसिक्योरिटीज और ये गिल्ट और वो सारी डिवाइन सोल्स जिनकी वजह से आपको ये गिल्ट आ रही है,
देखिए वो धूमिल होती जा रही है, वो ब्लर होती जा रही है। वो अभी भी है, लेकिन उनके होने ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप केवल अपने मिशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपने अपनी ही सोल का नया वर्जन प्राप्त कर लिया है और अपनी ही डायमेंशन को चेंज करते हुए अगली डायमेंशन तक पहुंच गए हैं। और आगे बढ़ेंगे इसी पगडंडी पर, इस पहाड़ पर, और ऊपर बढ़ते जाएंगे। आप नई डायमेंशन में पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर भी कुछ आपको बांधे हुए हैं। आप कहीं ना कहीं अपने आप को उन सभी सोल्स, उन सभी सर्कमस्टेंसेस जो अभी आपके साथ ऊपर नहीं आ पाए, आप अपने आप को शायद उनसे बड़ा मान रहे हैं। वो अभिमान का, वो ईगो का भाव आपके साथ आ गया है। वो बाकी की सोल्स अभी भी नीचे ही हैं, लेकिन आप और आपके साथ कुछ एक और सोल्स ऊपर आ गई हैं। जो नीचे खड़ी सोल्स है, उन्हें देखकर आपके मन में एक प्राउड आता है कि शायद आप उनसे सुपीरियर हैं, इसीलिए आज आप ऊपर हैं। लेकिन यही प्राउड और यही ईगो आपको यहाँ इस डायमेंशन में बांध कर रख रहा है और आगे नहीं बढ़ने दे रहा। आप उन सभी सोल्स को जो आपके नीचे के स्तर पर हैं, ऊपर लाना चाह रहे हैं। आप परेशान हो रहे हैं उन्हें ऊपर लाने के लिए। आप चाहते हैं कि वो भी आप ही की तरह अपने डर को पार कर, अपनी इनसिक्योरिटी को पार कर, अपनी गिल्ट को पार कर आपके साथ आकर इस स्तर पर खड़े हो जाएं। लेकिन वो दूसरी सोल्स आपके हिसाब से काम नहीं कर रही और आपको इस वजह से बहुत इरिटेशन हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है। पहचानिए अपने जीवन में ऐसी सोल्स को जो आपके जीवन में है, जो आपके हिसाब से अपना जीवन यापन नहीं कर रही, अपनी एवोल्यूशन नहीं कर रही, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन होती है, आपको डिस्कम्फर्ट होता है। जैसे ही आप इन सोल्स को पहचान पाए, इन सबको हील करना शुरू करें और इनके प्रति अपना नजरिया बदले। वो सारी सोल्स अपना खुद का लेसन लेने के लिए आई हैं। उनका अपना खुद का लाइफ पाथ है, लाइफ पर्पस है। उन सब का अपना अलग से मिशन है, अलग से विजन है। और वो अपने हिसाब से, अपने पेस से, अपने सोल की जर्नी पर चल रही है। उनका पाथ अलग है, आपका पाथ अलग है। शायद वो उस यूनिवर्सल प्लान के हिसाब से, अपने हिसाब से चल रही हैं। उन्हें आजादी दें, एक्सेप्ट करें उन्हें जैसे भी वो हैं।
हील करते जाएं सिंबल्स के जरिए, डिवाइन लाइट के जरिए। स्वीकार करते जाएं वो जैसे भी हैं, वो अपने अपने हिसाब से उस यूनिवर्सल प्लान के अकॉर्डेंस में अपना कार्य कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं। आप या हम कोई नहीं है उनको सिखाने वाले, उनकी वजह से रुकने वाले, या उनको उनके प्रति किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल। वो खुद रिस्पॉन्सिबल है इंडिविजुअली अपनी सोल के लिए। जैसे ही आप अपना नजरिया ये बदल रहे हैं, वैसे ही आपको इन सोल्स की प्रेजेंस धूमिल होती दिखती है। उनको कंट्रोल करने की सारी इच्छा आपकी मानो खत्म होती जा रही है। आप उन्हें पूरी तरह से फ्रीडम दे रहे हैं ताकि वो अपने कार्य खुद करें, अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। और आपका ध्यान आपकी खुद की सोल एवोल्यूशन की ओर। जैसे ही ये पहचान पा रहे हैं, आपका खुद का वर्जन चेंज हो रहा है। आप और अपग्रेड होकर नई डायमेंशन तक जा रहे हैं, और इस पगडंडी पर और आगे बढ़ते हुए आप ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां आप ये जान चुके हैं कि आप खुद की सोल की एवोल्यूशन के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। और यहाँ पर आप ये मानकर चल रहे हैं कि आपको जो भी सुख सुविधाएं मिली, वो चाहे पेड़ पौधे, फूल, फल, रहने की जगह, गुफा, वो सब आपको उस भगवान ने दी है, उस यूनिवर्सल प्लान के थ्रू आपको मिली है। ना तो आप उसे पाने वाले खुद हैं, ना उसे गंवाने वाले खुद हैं। ये सब एक डिवाइन गिफ्ट है। जैसे ही ये भावना, ये विचार आपके मन में आ रहा है, आपकी सोल अपनी नेक्स्ट वर्जन की ओर बढ़ती जा रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के कुछ ग्रजेस कहीं कहीं बचे हैं, कुछ एक हेट बची है कुछ सोल्स के प्रति, जिनके प्रति आपको लगता है कि उन्होंने आपको आगे बढ़ने में रोका, जाने अनजाने आपकी सोल की एवोल्यूशन के पथ में ऑब्स्टेकल्स डाले। लेकिन आप इस समय अपना नजरिया पूरी तरह बदल चुके हैं और आप इन सोल्स को पूरी तरह से फॉरगिव कर रहे हैं। उन्होंने आपके साथ जो भी किया, आप उन सब के लिए उन्हें फॉरगिव कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और जगह पर आपका नजरिया बदल रहा है। वो सारी सोल्स जिनको अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से कहीं ना कहीं आपने कोसा, कहीं ना कहीं उनके लिए किसी भी प्रकार की हेट अपने मन में रखी, उन सब से आप माफी मांगना चाह रहे हैं। क्योंकि आप जान चुके हैं कि आपके साथ जो भी हुआ उस यूनिवर्सल प्लान के थ्रू हुआ। जैसे जैसे आप फॉरगिवनेस सीख कर रहे हैं, आपका वर्शन और अपग्रेड हो रहा है। जैसे जैसे आपका वर्शन एक अपग्रेड हो रहा है, आप और हायर डायमेंशन में पहुंच चुके हैं। इस डायमेंशन में आप अपनी सारे एक्सपीरियंस जो आज तक आपने प्राप्त किए, उन सब के प्रति अपनी सारी कनेक्टेड सोल्स को जानकारी दे रहे हैं। अपनी सोल जर्नी में आपने जो जो अनुभव किया,
उस सब को अपनी सारे सोल फैमिली के साथ साझा कर रहे हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना ये सोचे कि कोई आपकी बात माने, आपके रास्ते को चुने या ना चुने। पूरी तरह निष्पक्ष होकर, बिना एक्सपेक्टेशन के आप अपना सारा अनुभव अपनी सारी कनेक्टेड सोल्स के साथ साझा कर रही हैं, अपने दिल से पूरी सच्चाई के साथ सबको बताना चाह रही हैं कि इस घने जंगल का, पहाड़ का ये रास्ता चाहे पहली नजर में डरावना लगता हो, लेकिन जैसे आपने नजरिया बदला तो किस तरह से आपका डायमेंशन बदल गया। सबको ऑनेस्टली बता रहे हैं कि किस तरह से इनसिक्योरिटी और गिल्ट के भाव ने आपको पकड़ कर रखा, लेकिन जैसे ही आपने अपना नजरिया बदला, आपका वर्जन और अपग्रेड हो गया। और ऑनेस्टी से बता रहे हैं कि किस प्रकार से जब आपने दूसरों को कंट्रोल करना चाहा या अपने आप को उनसे सुपीरियर माना, तो किस प्रकार से आप अपनी ही जर्नी में अटक गए और वहां पर अपना नजरिया बदल कर ही आप दूसरी डायमेंशन में पहुंच पाए। किस प्रकार से आपने फॉरगिवनेस के माध्यम से अपने हृदय को एक्सपैंड किया, चारों ओर प्रेम करुणा की वर्षा करवाई, और आज आप इस स्टेज पे पहुंचे कि आप सबके साथ अपने इस एक्सपीरियंस को साझा कर पाए। जैसे ही आप अपना सच्चाई से ये एक्सपीरियंस के अनुभव साझा करेंगे और ऊपर उसी पगडंडी से उस पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और आप ऑलमोस्ट उस टीसी की ओर, टिप ऑफ दैट माउंटेन पहुंचने वाले हैं। आसपास सारा जंगल ब्लर हो चुका है, छट चुका है। आपको सामने का रास्ता एक पगडंडी ना होकर एकदम साफ, क्लियर और स्मूथ नजर आ रहा है। आपकी सोल का, आपकी आत्मा का जो पर्पस है, वो आप पूरी तरह से अपने सामने पहचान पा रहे हैं। पहचानिए अपने सोल पर्पस को, आपके सामने है। जो भी कार्य देकर यूनिवर्स ने, भगवान ने, ब्रह्मांड ने आपको इस दुनिया में भेजा है, वो आपके सामने है। आप बहुत क्लियरली अपना रास्ता खुद पहचान पा रहे हैं। जैसे ही आपका विजन क्लियर हो रहा है, आपके सामने मानो दुनिया भर का, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आपके सामने हो। सभी मास्टर्स, वो सारे गुरु, उन सब का ज्ञान सब आपके सामने इसी रास्ते पर पड़ा है। शायद वो किताबों के रूप में दिख रहा हो आपको, या फिर किसी टेक्नोलॉजी के रूप में दिख रहा हो, या फिर आपके गुरुओं के किसी मंत्र के रूप में, किसी मार्गदर्शन के रूप में, किसी खास गाइड के रूप में। पहचानिए उसे। आप इस सारे ज्ञान से वो सारा ज्ञान
वो सारी विजडम जो आपके पर्पस के लिए जरूरी है वो पूरा एकत्रित करते हुए आगे इस रास्ते पर बढ़ते जा रहे हैं। और देखते ही देखते आप इस पहाड़ की टीसी टिप ऑफ दिस माउंटेन पर पहुंच गए हैं। आप अपनी फाइनल डायमेंशन में पहुंच गए हैं, आप अपने उच्चतम वर्जन में पहुंच गए हैं। ये सारा ज्ञान, ये सारी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी आपके अंदर आ गई है और आपके सुपर जीन्स पूरी तरह से एक्टिवेट हो रहे हैं। जैसे ही आप इस पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं, महसूस कर रहे हैं आप कि ब्रह्मांड से वो सारी दिव्य ऊर्जाएं आपकी ओर वर्षा के रूप में आप पर बरस रही हैं। आपके सारे सुपर जीन्स एक्टिवेट हो रहे हैं। आपके सोल का पोटेंशियल आपने पहचान लिया है। आप इस सोल की सारी जर्नी पूरी कर ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पर आपको केवल अपने सोल के उस पर्पस को यूज करना है, उस पर चलना है, केवल वो कार्य करना है जिसके लिए आपको भगवान ने, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने इस धरती पर पहुंचाया है। आप पहचान चुके हैं अपनी ही उस कैपेबिलिटी को, अपने पोटेंशियल को, और आपके जीन्स पूरी तरह एक्टिवेट हैं आपके उस पोटेंशियल को पूरी तरह से यूज में लाने के लिए। आप वो सारी सोल्स, जगहें, वो सारी सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपके सोल पर्पस को सपोर्ट कर रही हैं। और आप उस कार्य को, उस मिशन को पूरा कर रहे हैं जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं। अपने इस कार्य को पूरा करने में सभी मास्टर्स का, गुरुओं का आशीर्वाद आपके साथ है। सारे डिवाइन सिंबल्स आपको मदद कर रहे हैं। आप दिन में, रात में, हर श्वास के साथ केवल और केवल अपने ही आत्मा के इस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। इसी भाव के साथ, ताकि हर पल, हर श्वास के साथ हम केवल और केवल अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए अपने जीवन का यापन करें। इसी प्रतिज्ञा के साथ, इसी भाव के साथ हम वापस इस वर्तमान क्षण में आएंगे। धन्यवाद करेंगे अपने सारे गुरुओं का, सभी मास्टर्स का, सभी देवी देवताओं का, जिन्होंने हमारी इस सोल की यात्रा में हर पल हमारी मदद की, हमारा नजरिया बदलने में हमें मार्गदर्शन दिया, हमारी डायमेंशंस बदली, हमें अलग अलग डायमेंशंस का एक्सपीरियंस दिया। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गहरी सांसें लेंगे, ध्यान को श्वासों की ओर। ग्रैटिट्यूड खुद की सोल के लिए, अपनी खुद की आत्मा के लिए। ग्रैटिट्यूड अपनी सारी कनेक्टेड सोल्स के लिए।
ग्रैटिट्यूड, रेकी, करुणा रेकी के लिए गहरी श्वास, आपके सारे एथरिक शरीर आपके भौतिक शरीर में वापस आते हुए फिर से गहरी सांस, अपने शरीर के अंदर होती सभी हलचल, वाइब्रेशंस के प्रति जागरूक होते हुए फिर से गहरी सांस, अपने आसपास होती आवाजों, हलचल के प्रति अपने आप को जागरूक देखते हुए सामान्य सांसें लेंगे और धीरे धीरे अपनी अपनी सुविधा के अनुसार धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी डिवाइन सोल्स का जो आज के सत्र में हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने आज की इस जर्नी में इतनी शिद्दत से प्रतिभाग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इजाजत चाहेंगे आज के इस सेशन को कंक्लूड करने के लिए, और कल के सेशन के लिए आपको इनवाइट करना चाहूंगी। कल के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक सर ने चुना है, वेट्स ऑफ कॉर्ड्स। सो इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए जरूर कल फिर से 6 बजे जुड़िएगा और मिलकर सब लोग फिर से एक और नई डायमेंशन, एक और नए वर्षन की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।